जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों बिहार दरोगा का यानी देखा जाए तो आपका नया वैकेंसी जो आने वाला है उसी का प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट कर दिया गया है। और आज हम जो देखने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं, जो कि आज हम इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए आप सब लोगों का कमेंट आ रहा था सर इसका जो करंट अफेयर है इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर तो देखा जाए तो कुछ आपका पुराना है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन करंट अफेयर जो है पुराना है। तो चलिए हम इसको करंट अफेयर छोड़ देते हैं, हम अपना जीके जीएस पे आते हैं। इसमें जो मैथ्स रीजनिंग है इसको मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप सब लोग इसका आंसर भी अच्छे से लगा पाएँ। ठीक है, देखिए 26 का अगर हम बात करेंगे इसका आंसर, तो आप सब लोग इसको बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है आपका ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 28 देख लेते हैं, 28 का उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 29 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं हम जीके जीएस पे। बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन जो है आपका कौन सा है। बृहत्तम बेसिन जो है आपका कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा बेसिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए कलकत्ता में स्थित है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए आपका जो ब्लैक रस्ट दिया गया है ये आपका चला जाएगा गेहूं में, और स्टेम रॉट जो है ये आपका हो जाएगा चावल में, वाइट रस्ट जो है ये आपका हो जाएगा सरसों में, और अर्ली ब्लाइस्ट जो है आपका हो जाएगा आलू में। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका देखा जाए तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। संपूर्ण भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा जो है कहाँ तक फैली हुई है, बताइएगा ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखिए इसका उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 12 नॉटिकल मील तक ये फैला हुआ है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बोला कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाइकनाल, देखिए जैसे ही आपका सेट खत्म होता है उसके बाद में आपका सब्जेक्ट वाइट यानी सब्जेक्ट आपका जो जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी ये सब में आपका अलग अलग सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन सेट स्टार्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक जो क्लियर रहेगा ना, तो अगर उससे प्रश्न आपका कोई आएगा तो आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। तो इसको जल्दी ख़त्म करने के बाद उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पालनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए आपको पता ही होगा भारत का जो विश्व में है वो आपका देखा जाए तो 7वां स्थान है, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का जो स्थान है दूसरा है, और पहला स्थान आपका चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिए गए विकल्पों में से कौन रेशा फसल का उदाहरण है। रेशा फसल का उदाहरण है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कपास सन और जूट हो जाएगा। कपास सन जूट। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है। देखिए आपको पता ही होगा मिट्टी के जो कटाव का मुख्य कारण है वो आपका जंगलों की कटाई है। अगर जंगल की कटाई कम होगी तो मिट्टी का कटाव जो है कम होगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका सी सही हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका कौन सा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन ए थार। क्या हो जाएगा, थार इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। कांटो मैदान किस देश में स्थित है। कांटो मैदान जो है आपका कौन से देश में देखने को मिलता है, तो ये आपको जापान में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका 40 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइक्रो और माक्रो शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था, बताइएगा। तो ये जो शब्द है ये प्रयोग किया था आपका ऑप्शन बी रेगनर फ्रिक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। बोल रहा है कि स्टैगफ्लेशन स्थित है कहाँ की। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गतिरोध और मुद्रास्फीति के हो जाएगा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक और आप सब लोग को बात बता दी जाए कि कल आप सब लोग का स्पीडी का जो आपका जुलाई एडिशन का नया करंट अफेयर आ रहा है उसका आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा, तो आपको कल उसको भी देखना है और वहाँ से आपको करंट अफेयर आपको अच्छे से बनाना है, क्योंकि बिहार एसएससी में हो गया, चाहे आपका बिहार दरोगा हो गया, चाहे आपका बीपीएससी हो गया, करंट अफेयर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल आपका नया एडिशन का बुक आएगा, तो हो सके तो कल शाम में या तो फिर परसों सुबह आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, मास्टर वीडियो। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का है, कौन से क्षेत्र का है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीय क्षेत्र का है, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। यूएनडीपी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1963 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कब किया गया था? तो इसका आयोजन जो है आपका किया गया था वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पर भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए भीतरकर्णिका वैसे आपको पता ही होगा, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है और ये जो है आपका मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे बताइएगा? कोलकाता में मिलता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है? कौन सा झील? रेणुका झील। तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे बताइएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रभाव है किस दिशा में होता है? तो एक दिशा में होता है, यानी ऑप्शन आपका 50 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, आपको याद ही होगा, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, जो कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे 51 का ए सही उत्तर हो जाएगा। और इसके तहत अगर हम बात करेंगे तो दो मान्यता मिला, जो कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखा गया था। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, बोल रहा है 52 नंबर कि संविधान यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितना था? तो 52 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 7, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? देखिए समवर्ती सूची का विषय आपको याद ही होगा, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा विवाह तथा तलाक हो जाएगा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1956 ईस्वी के अनुसार भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे? तो ये आपके स्थापित किए गए थे 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक तथा अनुमोदक होते हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक, यानी इसका उत्तर जो है आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माफ कीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है सत्य नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो देखिए 56 का देखा जाए तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने हैं, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। देखिए मोरारजी देसाई की अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी जो थे वो आपके सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? तो लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना का आपका 17 है और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें छत्तीसगढ़ का 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 21वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1969 में ये आपका किया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद आपके कौन से हैं? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 89 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करेंगे तो कुल टोटल इसमें 30 सदस्य होते थे, जो कि सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इलेक्ट्रॉनिक यानी ईवीएम का जो प्रयोग किया गया था, यहाँ पे पूछा गया है कि पहली बार तो ये आपका केरल में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो विधान परिषद की अगर हम बात करेंगे तो 40 होता है। कितना? 40, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था? देखिए याद रखिएंगे सभी लोग, 2 बार अभिषेक जो है किसका हुआ था? तो ये औरंगजेब का हुआ था, जो कि आपका उत्तर जो है बी सही हो जाएगा। पहली बार हुआ था जो कि सामूगढ़ युद्ध के विजय के उपरांत हुआ था, और दूसरा जो था आपका देवराई के युद्ध दारा शिकोह को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद यहाँ पर 2 बार हुआ था औरंगजेब का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करके बताना है कि अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, शेरशाह किसमें क्या मैच करेगा, देख लेते हैं। देखिए अकबर की अगर हम बात करेंगे तो आईने दहसाला उससे संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करेंगे तो प्रतीक मुद्रा उससे संबंधित है। इल्तुतमिश की अगर हम बात करेंगे तो आपका चहलगानी अमीर, और शेरशाह आपका हो जाएगा सड़क ए आजम, शेरशाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी। तो किसके शासनकाल में प्रचलित था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में, जो कि जब्ती प्रणाली बहुत ही प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था। तो पूछ रहा है कि कौन पुर्तगाल का नहीं था, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखेंगे। ये आपका इटली का यात्री था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है, बताइए गलत कौन सा है। तो देखिए 67 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो थे वो आपके पार्श्वनाथ थे, यही आपका गलत हो जाएगा। जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे वो आपका अरिष्टनेमी थे, जिनका प्रतीक था आपका शंख, जबकि पार्श्वनाथ की अगर हम बात करेंगे तो ये 23वें तीर्थंकर थे। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि मगध महाजनपद की राजधानी जो थी निम्नलिखित में से कहाँ पर थी। मगध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी गिरिब्रज, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रमुख सैंधो स्थल जो कि चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य यानी अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया था। देखिए अघन्य की अगर हम बात करेंगे तो ये गाय के लिए प्रयोग किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा था वो आपका कौन था। तो आपको याद ही होगा, जो कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सोम प्रकाश, याद रखेंगे। इसमें आपका पूछ रहा है कि प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था वो आपका सोम प्रकाश था, जो कि आंसर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़े, माफ कीजिएगा, सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना कौन सा था। तो सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा स्वाधीनता दिवस की घोषणा, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा, और ये करीबन 2 जनवरी 1930 में इसका घोषणा हुआ था। इसमें आपका मिलान करके बताना है, एक तरफ आपका संस्थाएं और दूसरी तरफ आपका संस्थापक दिया गया है। मिलान करते हैं, देखिए ये आपका सामने सामने मैच करेगा, यानी मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी आपका हो जाएगा अब्दुल लतीफ़, इंडियन लीग आपको हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, खिलाफत आंदोलन आपका अली बंधु हो जाएगा, और इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस जो है आपका महादेव गोविंद रानडे हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दिया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन, क्या हो जाएगा लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 76 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो रूपांतरण करता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोफोन, क्या हो जाएगा माइक्रोफोन इसका उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से या फिर किस श्रेणी में जुड़ा रहता है। कौन सा तार घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 77 का, बताइएगा। यह आपका हो जाएगा समांतर क्रम में हो जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। किस में किया जाता है, तो ये आपको देखने को मिलता है रॉकेट में। कहाँ पे, रॉकेट, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। तो 80 का जो आंसर है आपका हो जाएगा एक्स किरण, क्या हो जाएगा एक्स किरण, याद रखेंगे। कील उखाड़ने वाली मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। कील उखाड़ने वाली मशीन, तो ये आपको देखने को मिलता है प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी, यानी आंसर आपका ए सही हो जाएगा।
विद्युत घंटी में कौन सा सेल विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा सेल प्रयोग करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा लोक लांसे सेल, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? देखिए, समांग मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है, ये आपका पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कुहासा। कुहासा जो है आपका समांग मिश्रण का एक उदाहरण जो है नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो ये आपको प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए, याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? किसका मान बढ़ता है? तो ये आपको हो जाएगा आयनन ऊर्जा का। किसका? आयनन ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपको देखने को मिलता है NaHCO3, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग जो है कैसा होता है? तो ये आपको नीला देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एल्केन श्रेणी का एल्केन श्रेणी का सामान्यतः सूत्र कौन सा है? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? देखिए, क्रायोलाइट की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम का। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो ये किसको हम कहते हैं? तो ये आपको कहते हैं गाल्जी का, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? चलिए बताइएगा, आरएनए के संबंध में जो है आपका कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सही बता रहा है? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। पढ़ लेते हैं इसको सभी के बारे में। इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है। इसमें बेथ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि चुकंदर में कौन सा वर्णीय लवण पाया जाता है? लवक पाया जाता है। तो चुकंदर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा विटानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? देखिए, असूत्री विभाजन होता है तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी जीवाणु, अमीबा और नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार से होते हैं? देखिए, लाइकेन की अगर हम बात करेंगे इनमें से सभी हो जाएगा, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नींबू, संतरा आदि किस कुल के पौधे होते हैं? देखिए, नींबू संतरा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको रूटेसी के कुल के ये सब देखने को मिलता है, यानी सी सही हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सबसे पहले आप सब लोग जानेंगे सार्क में 8 सदस्य देश होते हैं और इसका जो राजधानी होता है काठमांडू होता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और 8 देश का नाम याद रखेंगे, पहला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा 3 मई को। विजय स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वी.एस. नायपाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। इसमें से मैंने करंट अफेयर को जो पुराना था उसको मैंने स्किप कर दिया है। अब आपने कितना क्वेश्चन सही किया है इन 80 क्वेश्चन में से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।